हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे द लर्निंग पॉइंट में। जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग वेट भी कर रहे थे कि जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो हम चला रहे हैं बायोलॉजी का, अब उसका नेक्स्ट लेक्चर यानी ह्यूमन हेल्थ डिजीज जो चैप्टर है उसका आ गया है। ठीक है। और बहुत बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर इसका सब्जेक्टिव कब आएगा। तो आप लोग इसके लिए परेशान नहीं हुए, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन बन चुका है। एक दो दिन में उसका भी वीडियो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव याद करते रहिए। ठीक है। मतलब 20 तारीख से पहले पहले सब्जेक्टिव का भी क्या हो जाएगा, लेक्चर लोड हो जाएगा। उससे पहले आप लोग देखिए, जितना ऑब्जेक्टिव आप लोग कर सकते हैं उसको याद कीजिए। और 10-10 याद करने से फायदा क्या होगा आप लोग को कि ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। और बर्डन जब ज़्यादा नहीं पड़ेगा तो आप लोग को फायदा होगा, कम में याद कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ भी है, बायो भी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो है। चलिए ठीक है, तब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया सब रिपीटेड क्वेश्चन, यानी एग्जाम में 2 बार 10 बार, कोई कोई क्वेश्चन 10-10 12-12 बार रिपीट किया है। जब से बिहार बोर्ड हो रहा है तब से बात करें, लेकिन 2-3 इसमें डाल दिया जाता है ताकि ये लगे कि पूछा हुआ है। बाकी ऐसा सब उतना डाला जाएगा तो पूरा एक पेज में तो वही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने दिख रहा है, और ये देखिए क्वेश्चन से पहले ये देखिए, ये चैप्टर जो ह्यूमन इंजीनियरिंग क्या लिखा है, बिहार बोर्ड 12th एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए लेके आया गया। ठीक है, और आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको देखते रहिए। पहला क्वेश्चन हम लेके आते हैं आप लोगों के सामने। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टडी ऑफ इंट्रेक्शन, किसका इंट्रेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन द ब्लड इज कॉल्ड। कह रहे कि एंटीजन और एंटीबॉडी का जो इंट्रेक्शन होगा ब्लड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कब रिपीट किया गया, कब पूछा गया, 2022 में पूछा गया। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, ध्यान रखिए। और भी बहुत बहुत बार पूछा गया है, लेकिन एक दो ही दिया जाता है। तो ये बात करेगा कि स्टडी ऑफ इंट्रेक्शन एंटीजन एंड एंटीबॉडी के इंट्रेक्शन जो ब्लड में होता है, उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन का बात करेगा, पहला लिखा है सेरोलॉजी, दूसरा लिखा है हेमेटोलॉजी, उसके बाद क्रायोलॉजी, उसके बाद एंजियोलॉजी। तो ये सब ऑप्शन ऐसे है, इसका आंसर क्या होगा, सेरोलॉजी। आप लोग देखिएगा, जो इम्यून का रिस्पॉन्स होता है, जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है, उसी के स्टडी को क्या बोला जाता है, तो सेरोलॉजी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 2022 में पूछा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का बात करेंगे, जो आप लोग के सामने दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज। ये भी 2022 में पूछा है। कह रहे कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन वायरस से होने वाला 2 डिजीज है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एड्स एंड सिफिलिस। एड्स तो चलो वायरस से होता है, लेकिन सिफिलिस वायरस से नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है मीजल्स एंड रेबीज। ये जो है ये दोनों वायरस की वजह से होता है। रेबीज आप लोगों को पता है कि जो डॉगी वोगी काट लेता है तो रेबीज फैलता है, वो है मीजल्स। टेटनस एंड टाइफाइड, टाइफाइड आपको पता है बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद नॉन ऑफ दिस नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। तो याद आप लोग रखेंगे मीजल्स एंड बाकी जो मेन डिजीज आपको याद है, जैसे एड्स होता है तो एचआईवी वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से सर्दी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं। तो कुछ कुछ चीजें आपको याद है। ये मेन याद रखना है कि एक मीजल्स एंड रेबीज जो होता है ये वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला डिजीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एंटीबॉडी आर फॉर्म्ड बाय। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी जो है फॉर्म्ड किससे फॉर्म्ड होता है। तो ऑप्शन पहला लिखा है फाइब्रोब्लास्ट सेल, दूसरा ऑप्शन लिखा है प्लाज्मा सेल। चलिए यही पे आंसर हो जाएगा दूसरा, प्लाज्मा सेल। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि मास्ट सेल ऑल ऑफ दिस। नहीं, तो जो प्लाज्मा सेल आप लोगों को पता है कि जो बी लिम्फोसाइट है वो जो डिवाइड होता है, तो डिवीजन के बाद डिफरेंशिएशन के बाद क्या बनाता है, प्लाज्मा सेल। और प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, आपका एंटीबॉडी। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्यों है कि ध्यान रखिएगा, पूरे का पूरा जब 12th किताब आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें 2 से 3 ही ऑटो इम्यून डिजीज का नाम दिया हुआ है। उसमें एक जो है ह्यूमन हेल्थ में दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल में भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए 12th के लिए कह रहे कि इसमें कौन जो है ऑटो इम्यून डिजीज है। तो पहला लिखा है अस्थमा। अस्थमा तो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, एलर्जी की वजह से होता है। अगला लिखा है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, यही एक डिजीज है जो कैसा डिजीज है, तो ऑटो इम्यून डिजीज। यानी हमारा बॉडी जो है ना खुद एक डिजीज को क्रिएट कर देता है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद डिजीज को क्रिएट करता है। चलिए यहां तक। अगला बात करेंगे कैंसर। तो पता है कैंसर नहीं होता है, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या जाएगा, तो 4 का आंसर होगा रेमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी बी नंबर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि HIV इज ए रेट्रोवायरस दैट अटैक।
ये क्वेश्चन बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएंगे कि HIV कैसा वायरस होता है, तो रेट्रो वायरस। करे HIV रेट्रो वायरस होता है, लेकिन ये अटैक किस पे करते थे, ध्यान रखिए HIV जो है अभी के टाइम पे दुनिया का सबसे डेंजरस बीमारी है, क्योंकि इसका बीमारी का पता लगे लगभग 100 साल हो गया, अभी तक इसका दवाई का डिस्कवरी मेडिसिन नहीं बना है, इसलिए सबसे भयानक बीमारी है। अब कह रहे हैं कि ये जब HIV वायरस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है तो ये किस सेल पे अटैक करता है, आप लोगों को पता है हेल्पर सेल पे अटैक करता है। तो पहला है टी हेल्पर सेल, देखिए पहला ही ऑप्शन है हेल्पर टी सेल, दूसरा में किलर सेल, बी सेल, न्यूट्रोफिल, ये सबसे कोई मतलब नहीं, वो किस पे अटैक करता है, तो डायरेक्ट हेल्पर टी सेल पे या TH सेल इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इस पे अटैक करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बात करेगा, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा, तो ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहा है कि मास्ट सेल सिक्रीट, एलर्जी के कंडीशन में जो है मास्ट सेल जो है ना एक्टिव होता है और ये सिक्रीट करता है कुछ केमिकल, तो वही करेंगे मास्ट सेल सिक्रीट। पहला ऑप्शन दिया प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, ये तो अजीब आंसर दिए थे, रिप्रोडक्शन का बात यहाँ पे दिया। दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, ग्लूकोज प्रोटीन थोड़े सिक्रीट करेगा, हाँ हिस्टामिन, क्योंकि ये एक केमिकल सिक्रीट करता है हिस्टामिन, और हिस्टामिन क्या होता है, एंटी इन्फ्लामेट्रिक होता है, आप लोगों को पता है, तो हिस्टामिन। तो बात करेगा मास्ट सेल सिक्रीट, क्या सिक्रीट करेगा, हिस्टामिन। ये कंडीशन कब होता है, एलर्जी के कंडीशन में, जब हमको या आपको एलर्जी होगा, तो जब जो भी एलर्जेन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो एक्टिवेट कर देगा मास्ट सेल को, और मास्ट सेल क्या केमिकल रिलीज करेगा, हिस्टामिन, और हिस्टामिन हमारे बॉडी को क्या करेगा, स्वेल करने से, फूलने से बचाएगा। जनरली एलर्जी के केस में क्या हो जाता है, बॉडी फूलने लगता है, रेड रेड कलर का बॉडी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहे हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज ड्यू टू, ठीक है, एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको सेलुलर इम्यूनिटी बोला जाता है, एक होता है जो ब्लड के थ्रू होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, टी लिम्फोसाइट के द्वारा। वहीं बात करेगा एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट, तो ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाएगा। लेकिन बात कर रहे हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसी को सेलुलर इम्यूनिटी बोलेंगे, तो इसका आंसर कौन जाएगा, टी लिम्फोसाइट, यानी बी नंबर आंसर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं। करें कि केमिकली एंड एंटीबॉडीज, करें एंटीबॉडी का केमिकल नेचर क्या होता है, तो पहला लिखा है प्रोटीन, दूसरा लिपोप्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियोप्रोटीन। नहीं, तो एंटीबॉडी का बात करेंगे तो किस नेचर का होता है, तो प्रोटीनिशियस नेचर का होता है, यानी प्रोटीन का बात है, केमिकल उसका क्या होता है, प्रोटीन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, तो देखिए 7 के आंसर का बात करेगा बी होगा, 8 के आंसर का बात करेगा ए होगा। आप लोग भी पढ़े होंगे कि एंटीबॉडी जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्यों है, कह रहा है कि एंटीबॉडी फाउंड इन कोलेस्ट्रम। हम लोग को पता है कि जब बर्थ हो जाता है बच्चे का, तो जो मदर मिल्क हो जाए, स्टार्टिंग का जो मिल्क होता है, उस जो 2-3 दिन का मिल्क जो स्टार्टिंग है बर्थ के जस्ट बाद का, तो उस मदर मिल्क का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, और उसके मिल्क का नाम कोलेस्ट्रम होता है, और वो मिल्क जो होता है बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और उस मिल्क में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक एंटीबॉडी मिलता है। वही कह रहे हैं कि एंटीबॉडी फाउंड इन कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी मिलता है, तो ध्यान रखिएगा एंटीबॉडी टोटल कितना टाइप का होता है, 4-5 टाइप का होता है, हमको सिलेबस में 4 ही पढ़ना था। तो पहला इसमें क्या होगा, तो ये IgA, मतलब एंटीबॉडी का केमिकल नेम क्या होता है, IgA, मतलब IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन A। तो ध्यान रखिएगा कोलेस्ट्रॉल में कौन सा एंटीबॉडी मिलता है, तो IgA मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम लोग बात करें, थोड़ा इसके ऊपर करते हैं, आप लोग को क्लियर दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग बात करते हैं, करें इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में फॉर इजी एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी में यूज। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। कह रहे कि कौन ऐसे, बहुत सारा ऐसा डिजीज है जिसमें एक्यूरेट होता है ना, डिजीज का टेस्ट करते हैं कि कौन बीमारी है या नहीं। तो कुछ डिजीज में जो होता है ना एकदम एग्जैक्ट टेस्ट होता है, कह रहे वो एग्जैक्ट टेस्ट इसमें से कौन होता है जिसे एकदम कंफर्म पता चल जाए बीमारी है या नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए तो एग्जैक्ट टेस्ट का बात करते हैं, तो आप लोग भी पढ़े होइएगा। पहला है एलिसा टेस्ट, यही आंसर है, एलिसा। अगला है कल्चर केमिकल एनालिटिक, ये कुछ नहीं होगा, एलिसा। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी देखिए क्वेश्चन नहीं है, तो मेरा प्रचार है अपना, इसको ध्यान में नहीं देना, ठीक है। तो एलिसा जो होता है एक्यूरेट एंड करेक्ट टेस्ट बताता है
डिजीज का, जैसे बड़ा बड़ा डिजीज, जैसे एड्स का बात करें, कैंसर का बात करें, तो ये बड़ा बड़ा डिजीज का बात करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसे, तो ये 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लियर हुआ, और ये हर क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं 5 बार 6 बार रिपीट किया गया। ठीक है, चलिए, तो ये जो था मेरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, ये क्या था, फर्स्ट लेक्चर था ऑब्जेक्टिव का। देखिए, फर्स्ट लेक्चर था ह्यूमन हेल्थ डिजीज का ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में।